ओम साई राम, जय साई राम, साई भक्ति समय साई श्रुति। आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके पास आज बहुत ही प्यारी प्रेरक कहानी लेकर आई हूँ। और आप कभी ये सोचते हैं कि हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, वो हमें कभी कभी जो हमारे जीवन की परिस्थितियाँ हैं अत्यंत विपरीत हो जाती है और ऐसे समय में सहायता कभी कभी नहीं करते हैं, या हमें ऐसा लगता है नहीं करते हैं, जबकि वो हमारे आसपास रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? या हमारे जीवन में सुख के साथ साथ दुख भी क्यों आते हैं? और दुख आते हैं तभी तो हमें सुख की अनुभूति होती है। पर ये प्रश्न होते हैं ना, और कभी कभार हम जब बहुत परेशान हो जाते हैं, हम ईश्वर से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो बस उसी का ही जवाब देने मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत छोटी सी मार्मिक प्रसंग है, भक्ति का प्रसंग है। इसे आप सुने और अपने जीवन में शामिल करें। होता ये है कि एक गिद्ध जो है, उसका पूरा फैमिली, पूरा एक गिद्ध का झुंड जो है, अपने जंगल को छोड़कर एक दूसरी जगह, एक महाद्वीप, एक टापू पर जाता है। और टापू पर जाने के बाद वहाँ बहुत ही आराम तरीके से अपना जीवन जीने लगता है। क्यों? क्योंकि नीचे रहता है सागर और समुद्र में रहती हैं बहुत सारी मछलियाँ। उन्हें बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून से वो अपना जीवन जीने लगते हैं, क्योंकि उन्हें शिकार करने के लिए भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। सब जो है एकदम आरामदायक, हर चीज़, खाना पीना रहना। अब वहाँ पर के जो युवा गिद्ध रहते हैं, कुछ जो उसमें जवान गिद्ध रहते हैं, वो अपने जीवन से बहुत ही खुश रहते हैं और वो बोलते हैं कि अब हम अपना बाकी का जो पूरा जीवन है, यहाँ ही रह के इसी टापू में हम बिताएंगे। पर उनकी ये सारी बातें एक वृद्ध गिद्ध जो है वो सुन लेता है। वो आता है, उन्हें समझाता है कि चलो, हम जहाँ से आए थे हमें वापस ही जाना होगा। यहाँ हर एक चीज़ जो है बहुत ही आराम से मिल जा रही है, और तुम ये मत सोचो कि पूरा जीवन ऐसा ही चलेगा। तुम मेहनत करना भूल रहे हो। तुम्हें अपने जंगल वापस जाना चाहिए। वहाँ पे कुछ तुम्हारे जीवन में परिस्थितियाँ हैं जिसके तुम आगे लड़ना, जूझना सीखते हो। लेकिन कहाँ, जैसा कि इंसानों में होता है, गिद्धों में भी वही हुआ। सारे युवा गिद्ध जो हैं उस वृद्ध गिद्ध की बात नहीं माने, और वृद्ध जो है वो अपने परिवार को लेकर चला गया वापस उसी जंगल में जहाँ से वो आया था। अब युवा यहाँ फिर बड़े मज़े से गिद्ध रहने लगे। बढ़िया बढ़िया खाना, कोई आलस्य, कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं, सब सुख साधन संपन्न। हम अगर इंसानों में बात करें तो फुल लग्जरी लाइफ। कौन नहीं चाहता? जब इंसान भी चाहते हैं, वो भी चाह। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद जो वृद्ध गिद्ध है, कुछ दिनों बाद जो है वो गए, और उन्हें याद है कि नहीं नहीं, मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। वो जैसे ही जाते हैं, सारे गिद्धों की हालत छिन्न भिन्न, सब एकदम आहत, कुछ मरे अधमरे पड़े रहते हैं। वो उनसे पूछता है, ऐसी स्थिति तुम्हारी कैसे हुई? वो जो है कहते हैं कि हमें आपकी बात मान लेनी थी। जो युवा गिद्ध हैं वृद्ध गिद्ध से कहते हैं कि हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी और आपके साथ जाना था। हमने जो है आत्मरक्षा के पूरे गुण जो है वो खो दिए थे। हमारे जो नाखून है उसमें कोई सामर्थ्य नहीं था, पंजों में कोई सामर्थ्य नहीं था। पहले तो कुछ दिन लोग जो है यहाँ इस टापू में आए और बाघों को छोड़ दिए। बाघ भी हमको शुरुआती के दिनों में कुछ नहीं करते थे, और हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और हम जो है अच्छे से जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही रहे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने देखा कि हम शिकार करना भूल रहे हैं और हमारी जो शक्ति है उसमें क्षीणता आ रही है, कमी आ रही है, उसके बाद उसने हम सभी लोगों में हमला करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसा ही होता है। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को, अपने को, अपनी लाइफ इतनी ज़्यादा लग्जरी बना लेते हैं, सुख सुविधा संपन्न, हर जगह जाएंगे सुख और सुविधा देखेंगे, थोड़ा हुआ नहीं गर्मी एसी देखेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे। ऐसे करके हम अपने आप को इतना ज़्यादा कमज़ोर बना लेते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों को, अनुकूल परिस्थितियों में हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल अपनी को संयमित जीवन जिए, और नियमित जो है योग का अभ्यास करें, मेडिटेशन का अभ्यास करें, और जो अपनी आत्मशक्ति जो ईश्वर द्वारा हमें प्रदान की गई है उसे पहचानें। तो अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, यह प्रेरक प्रसंग पसंद आया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं, और मेरी ये कोशिश रहती है कि आपके सभी कमेंट का मैं जवाब दूँ। आप सभी को मैं बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर दिया गया है। यदि
आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो हमारे जो इस चैनल में मेडिटेशन किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, कहीं पे भी आपको कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन लिंक में नंबर में हमें व्हाट्सअप कर दें आपका नाम और पता, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन अपने आप तक पहुंच जाएगी। ग्रुप में भी आप ऐड होंगे तो वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।